Hello and very congratulations to Divyansh Mishra here. Divyansh, heartiest Thank you. congratulations. Thank you. And नमस्ते मैम, आप नमस्ते। हमारे साथ हैं एंड जितने भी हमारे आज व्यूअर्स हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज दिव्यांश की जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.25, सेकंड अटेम्प्ट में इस साल 99.30, तो 2025 की सक्सेसफुल जर्नी में दिव्यांश इज सक्सेसफुल टुडे। और आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांश मिश्रा से कि कैसे उन्होंने अपनी सक्सेसफुल जर्नी को आज अपनी मेहनत को कन्वर्ट किया है उस सक्सेस के लिए। और जीवीएम शामली से दिव्यांश अभी अपनी 11th और 12th कंप्लीट किए हैं। Yes. 12th के साथ भी सक्सेस स्टोरी बनती है और स्कूलिंग के साथ भी सक्सेस स्टोरी बनती है। ये दोनों एग्जाम्पल है दिव्यांश। तो दिव्यांश, ओवर टू यू। दिव्यांश, आपकी सक्सेस स्टोरी में आप क्या समझेंगे? बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, लगभग इस बार भी 15 से 16 लाख बच्चों ने जेईई का एग्जाम दिया, बट व्हाट इज़ दैट जो आपकी डिफरेंशिएट करती है एक बच्चे की सक्सेस होने की, जब हम 90-95 तक पहुंच कर रह जाते और जब हम एक अच्छी एनआईटी या एक अच्छे आईआईटी की डिग्री तक सुनिश्चित कर पाते। सो ओवर टू यू दिव्यांश, आप प्लीज़ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। तो सर, मेरे प्रिपरेशन के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था कि मैं रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूं, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करूं। साथ में ही मैं जो है मैं क्लासेस में हमेशा रेगुलर रहता था। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब आई थिंक फटाका फूटा बेटा, दिस इज क्या सक्सेस, सर? दिस इज अबाउट सक्सेस। वेरी गुड। तो आई ट्राइड टू बी रेगुलर एज फार एज आई कैन। स्कूलिंग के साथ आपको करनी थी कोचिंग, तो हमेशा चैलेंजेस रहती है, बट फिर भी यू वर वेरी रेगुलर। जब मैं आपकी अटेंडेंस कल परसों देख भी रहा था क्या दिव्यांश हाउ रेगुलरली यू डिड इट, तो आपकी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 90-95% थी इन द क्लासरूम, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक, वेरी नाइस। सर, इसके साथ ही टीचर्स के साथ बैठकर डाउट सॉल्व करना भी काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपको टीचर्स वगैरह की सपोर्ट मिलती थी जब आप डाउट्स बनाते थे, चैलेंजेस आती थी तो आप टीचर्स को अप्रोच करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिचक नहीं रहनी चाहिए, जब आप अपने डाउट्स है तो टीचर्स के पास जाना है, जैसे ही डाउट आया सीधे टीचर्स के पास जाओ। सीधे टीचर्स के पास जाना है। वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और आप कितना क्वेश्चंस बनाते थे, मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस पर डे, पर ईयर, पूरे प्रिपरेशन जर्नी में? पर डे आई यूज्ड टू सेट अ टारगेट ऑफ अबाउट 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इंक्लूडिंग ऑल द थ्री? Yes, more or less. मोर और लेस, ओके। And then if you see the total number of questions that I have solved till now is more than about 15,000 per subject. 15,000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट? Yes sir. तो 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बना लेते हैं तो हमारी सक्सेस रेट चांसेस बढ़ जाती है और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, इज़ व्हाट यू वुड लाइक टू मेंशन। Yes sir. बहुत अच्छा। तो और आपकी कितने आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आप करते थे और क्या बिलीव करते, कितने घंटे हमें बैठ के खुद से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए हर दिन? I would say about 8 to 10 hours. 8 to 10 आवर्स? Yes. तो बेटा, आप जैसे स्कूल आते थे, कोचिंग जाते थे, फिर आपको कब समय मिलता था? रात में, सुबह में, कब आप पढ़ा करते थे? No, 8 to 10 hours is including the classes here and Including except the that the self study. अच्छा, Yes. तो इंक्लूडिंग दैट 8 to 10 आवर्स आप किया करते थे। Yes. और उसके बाद आप अपनी स्कूल आप जो करते थे वो एडिशनल था, जो आप स्कूल Additional, जाते थे। हाँ। वेरी गुड। तो आप बता सकते हो बेटा कि और आपकी कुछ सजेशन ऐसी जो मेरे को लगता है, क्या क्या आपके 3 ऐसे पॉइंट्स अगर मैं बात करूं जो एक बच्चे को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, वो क्या क्या होंगे जो सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है? सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप डिसिप्लिन रहें। बहुत अच्छा। साथ ही टीचर से हमेशा कांटेक्ट में रहें। वेरी गुड, टीचर्स के साथ कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। और फार्मूलाज याद करने की जगह कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे ज़्यादा फोकस करें। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस एडवांस्ड हर में आजकल जो कॉन्सेप्ट आ रही है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर्मूला बेस्ड चलता है, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको अगर क्लियर रहेगा तभी आप मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। तो आपको मेंटरशिप जो मोशन की तरफ से मिला, आपको गाइडेंस मिलती थी, क्लासेस किए थे, तो वो आप सेटिस्फाइड रहे, आपको अच्छा लगा, आपने उनकी सपोर्ट लिया 100% जो आपको हो सकता था डाउट्स में, सेल्फ स्टडी में? सर, फैकल्टीज़ तो यहाँ पर हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मतलब मोशन नहीं होता तो मतलब मुझे तो बहुत चैलेंजेस आती अगर अपने प्रिपरेशन में। मोशन के लिए तो मैं हमेशा थैंकफुल हूँ। चलो बहुत अच्छा बेटा, दिस इज़ नॉट अ बिग थैंक यू। अभी तो आपकी स्टार्ट हुई है जर्नी बेटा, क्योंकि अभी हमारा मेंस अच्छा हो गया, आपने एक एनआईटी पक्का कर लिया है,
अब हमें एक IIT पक्का करना बचा है। एडवांस के लिए भी वी विल बी देयर विथ यू थ्रू आउट योर जर्नी, ताकि आप एडवांस्ड अच्छा करो। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को इम्प्रूव करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है पढ़ाई के साथ साथ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम पढ़ाई करने में अपनी हेल्थ को भूल ना जाए। हाँ। ठीक है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हम लोग इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे। यस श्योर। यू प्रॉमिस अस? यस सर। नेक्स्ट 3 days यस सर। पक्का? हाँ। आपकी शेड्यूल मेरे को चाहिए आफ्टर यू करेक्ट योर शेड्यूल। ठीक है। ठीक है, और फिर हम लोग रेगुलर क्लासेस भी कर रहे हैं। ठीक है, टिल एडवांस्ड, और फिर वहाँ पे हमें छोड़ना है। Sure. बाय द वे मैम, आपसे अब 2 मिनट आपकी 2 लाइन कि किस तरह से आप दिव्यांश को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से आपको लगता है मोशन को और सपोर्ट करना चाहिए दिव्यांश को, जिससे कि वो और अच्छा कर सके। दिव्यांश का सक्सेस के पीछे तो है मोशन का हाथ। यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, इसको जहाँ प्रॉब्लम होता था आ जाता था यहाँ। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। दिव्यांश सेल्फ स्टडी में भी आकर जब बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था हम लोग को। वी ऑल्सो यूज टू फील कि नहीं, ये बच्चे के अंदर वो स्पार्क होती है, वो किक होना बहुत ज़रूरी होता है मैम, जो दिव्यांश के अंदर थी और आज उसने इसको प्रूव कर किया। और मेहनत भी बहुत करता है। राइट। और मैं ये जो यहाँ पढ़ाया गया वो जा कर के वहाँ किया घर में। हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ के जो नोट्स है, जो रिवीजन है, जो आपको यहाँ कराई जाती होगी, आप घर जाकर उसको गो थ्रू करते होंगे Yes, sir. बेटा, और आप उससे रिलेटेड मॉड्यूल अपना बनाते थे। मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट था दिव्यांश? सर मॉड्यूल तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मॉड्यूल्स ख़त्म करने के बाद ही मतलब मैं तो मानता हूँ कि तभी चैप्टर ख़त्म होता है। तभी चैप्टर खत्म होती है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मैंने सर नोट्स पढ़ लिया, मैंने क्लास नोट्स पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। उससे नंबर लाने के लिए तो भैया क्वेश्चन बनानी क्वेश्चन ही पड़ेगी, बनाना, मॉड्यूल लगाना क्वेश्चन ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। और टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट था दिव्यांश के लिए? टेस्ट सर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि टेस्ट सर वो माहौल दे देता है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जो प्रेशर है वो आप हैंडल कर सको, उसकी आदत पड़ जाती है आपको। अच्छा, वेरी राइट। तो इस कारण से टेस्ट भी मतलब मैंने 1-2 ही मिस किए होंगे आज। वेरी ट्रू दिव्यांश, वेरी ट्रू, है ना। तो 1-2 टेस्ट उस समय भी जब आपके JVM शामली में कुछ एग्जाम होता था या कुछ हाँ। बहुत क्रूशियल मोमेंट रहती थी, फाइनल्स था, तब आपने ये प्री बोर्ड्स के अराउंड, फाइनल एग्जाम्स के अराउंड। प्री बोर्ड्स के अराउंड और फाइनल्स के अराउंड, बट आई एम वेरी श्योर कि आप उसको एनालाइज करते होंगे घर जाकर। यस क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिव्यांश, ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज जस्ट द बिगनिंग एंड वी विल बी देयर इन योर जर्नी गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी बिलीव इन यू and motion believes in you. Motion है तो भरोसा है। Thank you so much. Thank you and all the very best once again. So this is Divyansh Mishra and I wish you all that you also prove yourself like Divyansh today and the proud mother out here. Thank you so much. Thank you.